हेलो स्टूडेंट। आज हम BMCE का चैप्टर 5 देखते हैं। इसका लेक्चर नंबर 1। इसमें हम शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक एंड एसेंट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन। विभिन्न प्रकार के यांत्रिक उपकरणों अथवा मशीनों में शक्ति अथवा घुमाव गति के पारेषण के लिए शाफ्टों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक प्रकार की गति को दूसरे प्रकार की गति में बदलने के लिए, अर्थात पश्चाग्र गति को घुमाव गति में, यानी आगे पीछे जो मूवमेंट होता है उसके लिए किस में बदलना है? रोटेशनल मोशन में। क्रमशः क्रैंक तथा उत्केंद्रक का प्रयोग किया जाता है। क्या पश्चाग्र गति को घुमाव गति में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रैंक का और उत्केंद्रक का। अच्छा, शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट एक ऐसी मशीन अवयव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति पारेषण के काम आती है। सामान्यतः ये बेलनाकार आकृति की होती है और घुमाव गति करते हुए ये मरोड़ घूर्ण टॉर्शनल मूवमेंट पारित करती है। साथ ही इस पर विभिन्न घूर्णन गति करने वाले अंग जैसे पुली, गियर, फ्लाईव्हील आदि लगे हो सकते हैं। ये अंग कुंजियाँ या स्प्लाइन द्वारा लगे रहते हैं। कुछ शाफ्टें पूर्ण लंबाई पर ही एक व्यास की नहीं होती, वरन इन्हें पैड़ीदार यानी स्टेप्ड बनाया जाता है। पैड़ीदार बनाने से शाफ्टों के पर कंधे बन जाते हैं जो इस पर गियर, पुली आदि का स्थान बनाते हैं। शाफ्टों का वर्गीकरण। शाफ्टों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्य के आधार पर ट्रांसमिशन शाफ्ट, मशीन शाफ्ट और स्पिंडल। अनुप्रस्थ काट के आधार पर ठोस शाफ्ट और खोखली शाफ्ट। प्रयोग के आधार पर इंजन, टरबाइन और मोटर शाफ्ट। दृढ़ता के आधार पर दृढ़ शाफ्ट और लचीली शाफ्ट। अक्ष की स्थिति के आधार पर सीधी क्रैंक शाफ्ट। पारेषण शाफ्टों को लाइन शाफ्ट भी कहते हैं। ये शाफ्टें शक्ति स्रोत जैसे विद्युत मोटर या इंजन से शक्ति उपयोग करने वाली मशीन पर शक्ति पारेषण का कार्य करती हैं। इन शाफ्टों पर पुलियाँ, गियर तथा स्प्रॉकेट आदि लगे रहते हैं। जब शाफ्टों को जमीन से ऊपर दीवार के सहारे लगाया जाता है तब ये शाफ्टें ओवरहेड शाफ्ट कहलाती हैं। मशीन शाफ्ट का कार्य मशीन के एक अवयव से दूसरे अवयव को शक्ति पारेषण करना है। ये मशीन भागों का एक ही अंग होती हैं, जैसे इंजन की क्रैंक शाफ्ट। स्पिंडल भी एक छोटे साइज की शाफ्ट है जिसका कार्य मशीन टूल्स में औजारों अथवा कार्य को घुमाव गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए खराद मशीन की स्पिंडल कार्य को घुमाव गति प्रदान करती है एवं ड्रिल मशीन की स्पिंडल ड्रिल को घुमाव गति प्रदान करती है। ठोस शाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं अब। ठोस शाफ्ट की अनुप्रस्थ काट ठोस वृत्ताकार होती है, जबकि खोखली शाफ्ट की क्या होती है? अनुप्रस्थ काट खोखली वृत्ताकार। खोखली शाफ्ट ठोस की अपेक्षा हल्की होती है तथा इससे पदार्थ की बचत होती है। खोखली शाफ्ट के मरोड़ घूर्ण सहने की क्षमता भी अधिक होती है तथा इनमें से अन्य कार्यकारी अंग भी गुजारे जा सकते हैं, जैसे खराद का स्पिंडल। प्रयोग के आधार पर शाफ्ट को उसी मशीन के नाम से जाना जाता है जिस पर वह प्रयोग की जाती है, जैसे इंजन शाफ्ट, टरबाइन शाफ्ट और मोटर शाफ्ट। दृढ़ शाफ्ट वे शाफ्ट जो शक्ति पारेषण की क्रिया करते समय एक निश्चित अक्ष पर घुमाव करती हैं कि अक्ष एक सरल रेखा होती है। लचीली शाफ्टों की अक्ष वक्राकार होती है और आवश्यकता अनुसार इनकी आकृति बदली जा सकती है। लचीली शाफ्टों का प्रयोग समुद्री जहाज़ों के फ्रेम की सफाई संबंधी युक्तियों आदि में होता है। सीधी शाफ्ट की ज्यामितीय अक्ष एक सरल रेखा होती है, जबकि क्रैंक शाफ्ट की ज्यामितीय अक्ष एक सरल रेखा नहीं होती, बल्कि इस पर एक अधिक
क्रैंक बनी होती हैं। सॉफ्ट मटेरियल एंड डिजायरेबल प्रॉपर्टी। साधारणतः सॉफ्ट माइल्ड स्टील की बनी होती हैं। अधिक शक्ति पारेषण के लिए सॉफ्ट मिश्र धातु यानी अलॉय स्टील जैसे निकेल या क्रोम वेनेडियम इस्पात की बनाई जाती हैं। शाफ्टों को गर्म रोलिंग हॉट रोलिंग द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद खराद पर या ग्राइंड करके साइज में लाते हैं। बड़ी शाफ्ट तथा मशीन शाफ्ट प्रायः फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती हैं। शाफ्टों का पदार्थ उच्च सामर्थ्य, अच्छी मशीनता, उच्च ऊष्मा उपचार के गुण तथा उच्च घर्षण प्रतिरोधी गुण का होना चाहिए। साधारणतया 40C8, 45C8, 50C4, 50C12 ग्रेड के कार्बन इस्पात शाफ्ट बनाने में प्रयुक्त होते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट। पारेषण शाफ्टों को उनके व्यास तथा लंबाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शाफ्ट की पूर्ण विशिष्टताओं को प्रदर्शित करने के लिए साइज के साथ साथ उस पदार्थ एवं निर्माण विधि का भी उल्लेख किया जाता है। साधारणतया शाफ्टें 25 mm से 500 mm व्यास तक की बनाई जाती हैं। ये 5, 10, 15 या 20 mm व्यास अंतर में उपलब्ध होती हैं। इनकी लंबाई किसी भी दिशा में 7 मीटर से अधिक नहीं रखी जाती, जिससे इनका परिवहन सुविधापूर्वक हो सके। शाफ्ट की अधिक लंबाई प्राप्त करने के लिए शाफ्टों को कपल्ड किया जाता है। शाफ्टों में प्रतिबल स्ट्रेस। शाफ्ट में विभिन्न प्रकार के भार एवं बल घूर्ण कार्य करते हैं, जिनके कारण शाफ्ट में निम्न प्रकार के प्रतिबल कार्य करते हैं। शियर स्ट्रेस। जब शाफ्ट शक्ति पारित करती है तो उस पर मरोड़ घूर्ण क्रिया करता है। टॉर्शनल मूवमेंट। इस मरोड़ घूर्ण के कारण शाफ्ट की अनुप्रस्थ काट में कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस उपजते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस। शाफ्ट में अपने भार तथा उस पर लगे अन्य अंगों जैसे पुली, गियर आदि के कारण उसके अनुप्रस्थ भार क्रिया करते हैं। इन भारों के कारण शाफ्ट में शियर पुल तथा बेंडिंग मोमेंट उपजते हैं। कर्तन बल के कारण शाफ्ट में कर्तन प्रतिबल तथा नमन आघूर्ण के कारण नमन प्रतिबल उपस्थित हैं। इन नमन प्रतिबलों की प्रकृति कंप्रेस्ड एंड टेंसाइल दोनों प्रकार की हो सकती है। कंपाउंड स्ट्रेस। अनेक परिस्थितियों में शाफ्टों पर अनुप्रस्थ भार के साथ साथ अक्षीय भार की क्रिया करते हैं। अक्षीय भार शाफ्ट के अक्ष के अनुदिश क्रिया करते हैं। उपरोक्त सभी प्रकार के भार संयुक्त रूप से क्रिया करके शाफ्टों में संयुक्त प्रतिबल उपजाते हैं। अब देखते हैं कॉलर। जब किसी घूमती हुई शाफ्ट पर अक्षीय बल या दाब लगता है तो इस पर अक्षीय बल यानी एक्सियल थ्रस्ट को सहारने के लिए एक या अधिक बियरिंग सतहों का प्रयोग किया जाता है। जिन सतहों पर अक्षीय बल को सहारा जाता है वे सतह सामान्यतः शाफ्ट अक्ष के लंब रूप होती हैं। कॉलर छल्ले के आकार की एक बियरिंग सतह है जिससे शाफ्ट की लंबाई में किसी भी स्थान पर कुंजी की मदद से जोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग शाफ्ट पर उसे अक्षीय सरकने से रोकने के लिए किया जाता है। एक्सियल मूवमेंट ना हो। कॉलर शाफ्ट में ही बना हुआ हो सकता है अथवा उसे अलग से कुंजी द्वारा भी शाफ्ट पर लगाया जा सकता है। कॉलर का प्रयोग शाफ्ट में अतिरिक्त स्टड्स, स्क्रू आदि पर भी किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त मिलिंग मशीन आर्बर पर विभिन्न साइज के कटर पकड़ने तथा उनकी स्थिति बनाए रखने में भी कॉलर का प्रयोग होता है। क्रैंक का कार्य विभिन्न मशीनों तथा युक्तियों में घूर्ण गति को पश्चाग्र गति में तथा पश्चाग्र गति को घूर्णन गति में बदलने किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग भाप इंजनों तथा अंतर्दहन इंजनों में किया जाता है, जहां पिस्टन पश्चाग्र गति करता है और क्रैंक द्वारा गति की शाफ्ट घूर्णन गति में बदलती है। क्रैंक की क्रिया जब पहले ये देख लीजिए, ये डायग्राम क्रैंक की क्रिया में डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले हम सर्किल की तरफ तो चलते हैं। देखिए ये जो एरो के द्वारा दिखाई गई है सेंटर एस से सेंटर सी तक की लंबाई की, ये क्या है क्रैंक। और सेंटर सी पे जो काला काला ब्लॉक सा दिख रहा है ये क्या है क्रैंक पिन है, क्योंकि इस पिन के द्वारा क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड यानी संयोजक दंड जुड़ी हुई है। देखो सी से लेके जी तक जो एक रॉड दिखाई दे रही है ये क्या है संयोजक दंड। और ये जो लगे हुए हैं ये क्या है गाइड। जी पॉइंट के इधर उधर जो लगे हुए हैं ये गाइड है। और ये देखिए गाइड किसमें मूवमेंट, गाइड में मूवमेंट कौन करता है पिस्टन रॉड। और ये क्या है पिस्टन रॉड किससे जुड़ी हुई है पिस्टन से। और पिस्टन किसके अंदर मूवमेंट करता है सिलेंडर के, ठीक है। ये ओडीसी है और ये क्या है आईडीसी। ओडीसी का मतलब है आउटर डेड सेंटर, आईडीसी का मतलब है इनर डेड सेंटर। मतलब पिस्टन जब बाहर की ओर होगा तो उसे आउटर डेड सेंटर पे बोलते हैं, और जब अंदर की ओर होगा तो इनर डेड सेंटर की ओर बोलते हैं, ठीक है। अब क्रैंक पिन क्या करेगी, एक सर्किल के अराउंड मूव करेगी। अब देखते हैं वर्किंग इसकी, अब क्या कैसे आया ऐसे ही समझा दिया जाए। देखो जब हमारी अभी ये क्रैंक क्या है क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगी, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगी C1 पॉइंट से। C1 पॉइंट से जब क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगी तो C1 पॉइंट पे इस समय पे हमारा पिस्टन कहाँ पर होगा आउटर डेड सेंटर में। सिलेंडर में कहाँ पर होगा आउटर डेड सेंटर ओडीसी के पास P1 पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्रैंक हमारी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर रही है, C1 से C2 पे आ गई तो पिस्टन हमारा क्या आ जाएगा, पिस्टन हमारा कहाँ आ जाएगा ओडीसी से आईडीसी यानी P2 पोजीशन पे आ जाएगा। फिर C2 से जब C1 के लिए घूमेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, C2 से जब C1 पे पहुँचेगी तो पिस्टन का मूवमेंट कहाँ होगा आईडीसी से ओडीसी की तरफ, तो पिस्टन फिर वहाँ पहुँच जाएगा। तो देखिए क्रैंक जब एक चक्कर पूरा करेगी तो पिस्टन के 2 चक्कर हो जाएंगे, है ना। एक बार ओडीसी से आईडीसी फिर एक बार आईडीसी से ओडीसी थे। अब देखते हैं इसी तरीके से ये गति करता है, ये कार्य करता है। क्रैंक सबसे नीचे वाली लाइन देखी, क्रैंक एक ऐसा लीवर है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को घूर्णन गति या घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में बदलता है। तो देखिए यहाँ क्रैंक क्या है, क्रैंक कौन सी गति कर रहा है घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। अब पिस्टन में कौन सी गति हो रही है आगे पीछे यानी पश्चाग्र गति।
ठीक है, तो दोनों काम कर सकता है। क्रैंक के प्रकार देखते हैं अब। ओवर हंग या प्रलम्ब क्रैंक, डिस्क क्रैंक, सेंटर क्रैंक, ये सब इसके टाइप है। पहला देखते हैं ओवर हंग क्रैंक। ओवर हंग क्रैंक इस प्रकार का क्रैंक एक्सरे पर ही बेरिंग में आधारित होता है। इससे क्रैंक पिन कैंटिलीवर की भांति बाहर लगी हुई होती है, इसलिए इसे ओवर हंग पिन कहते हैं। यह फोर्ज स्टील का बना होता है। क्रैंक पिन और क्रैंक भुजा में रिवेटेड द्वारा या प्रेस फिट द्वारा संकुचन फिट द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद क्रैंक भुजा को शाफ्ट में बलपूर्वक जोड़कर कुंजी लगा देते हैं। इसका प्रयोग साधारणतः मध्यम एवं बड़े क्षैतिज इंजनों में किया जाता है।